नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। एमपी विधानसभा के कल नतीजे आएंगे। काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू होगी। 9 बजे से आने लगेंगे रुझान। न्यूज 24 एमपीसीजी पर सबसे तेज और सटीक नतीजे देखिए। सुबह 6 बजे से लगातार मेगा कवरेज शुरू होगा और 230 सीटों पर 230 रिपोर्टर के साथ मेगा कवरेज सुबह 6 बजे से ही लगातार आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले सबसे सटीक सिर्फ न्यूज 24 एमपीसीजी पर। काउंटिंग को लेकर तैयारियां चाक चौबंद हो गई है और सुबह देखिए 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन हम आपको सुबह 6 बजे से ही मेगा कवरेज दिखाना शुरू करेंगे और 9 बजे से देखिए रुझान आने लगेंगे। सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज 24 आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है, पोलिंग बूथ पर, काउंटिंग बूथ पर क्या हलचल है, क्या तस्वीरें हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कल मध्य प्रदेश का भविष्य, जनता ने किसे अपने सत्ता की चाबी सौंपी है, कल जो है पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। जो ईवीएम में कैद हो चुकी है किस्मत प्रत्याशियों के, वो कल खुलेंगे और तमाम प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें आज रात यानी कि कल सुबह तक, जब तक नतीजे नहीं आते हैं, उनकी धुकधुकी लगी रहेगी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, सीहोर, नरसिंहपुर से, जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर देखिए किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी की निगरानी में कल काउंटिंग शुरू होने वाली है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और पुलिस अधिकारी लगातार जाकर जायजा ले रहे हैं, तैयारियों का जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। भोपाल, इंदौर जो प्रदेश की राजधानी और आर्थिक राजधानी, जबलपुर संस्कार राजधानी में भी देखिए तैयारियां यहां पे भी पूरी हो चुकी है और खंडवा के साथ साथ सीहोर और नरसिंहपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नरसिंहपुर हाई प्रोफाइल सीट है, कई दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है और कल तस्वीरें स्पष्ट होने वाली है। देखना होगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, क्या लाडलियों का, क्या बहनों का प्यार भरपूर मिला है मामा को, बीजेपी को, या फिर कमलनाथ पर भरोसा जताया। हालांकि दोनों ही पार्टी और दोनों ही दिग्गज जीत का दावा कर रहे हैं, लगातार मंदिर जा रहे हैं और सब कुछ अब भगवान भरोसे। पहले जनता जनार्दन के दर पर लगातार पहुंच रहे थे और आज देखिए तमाम दिग्गज मंदिरों में नजर आ रहे हैं। तो काउंटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से वो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रही हैं। विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। आइएगा, लंबी चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। सर कितनी सीटें आप लोग जीतने? 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पे भी सर सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस आप लोगों ने मांगी है, क्या कुछ आपको आशंका है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों को खरीदा फरोख्त है दोबारा? भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। जो को
आप सुन रहे थे किस तरीके से वो जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं चुनावी नतीजों से पहले नेताओं और सियासी दलों की दिल की धड़कनें तेज हो गई है। माननीय मंदिर माथा टेकते नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए तमाम दिग्गज किस तरीके से मंदिर पहुंच रहे हैं, लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हालांकि आज उनका जन्मदिन भी है, परिवार के साथ ये शनि मंदिर पहुंचे क्योंकि इनके कांधों पे भी एक बड़ा जिम्मा है। देखना होगा कि कितनी इनकी लीडरशिप में यहाँ पे सीट लेकर आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखिए दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर भी आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। तो तमाम दिग्गज देखिए मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पे देखिए सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना के साथ यहाँ पे शिव के द्वार में पहुंचे हैं और शंकर से संकट हरने की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कल देखना होगा कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। और ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज देखिए किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कामना एक ही होगी कि जीत प्रचंड हो, ऐतिहासिक जीत हो और उनके पक्ष में जीत की अपील तमाम ये प्रत्याशी कर रहे होंगे। लेकिन तस्वीर जो है वो कल स्पष्ट होगी। विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए एमपी का सरदार कौन होगा, ये तो खैर कल ही पता चलेगा। कल सुबह सबसे पहले सबसे तेज और सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज रात की वो घड़ी, एक मिनट, एक सेकंड बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। दिल की धड़कनें जाहिर सी बात है बढ़ रही होंगी और लगातार प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए हनुमान जी संकट मोचक के द्वार पर भी खास तौर पर यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर पे तो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़े भक्त वो खुद को बताते हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान तो यहाँ पे देखिए पहले महाकाल के दर पर पहुंचे, अब ओंकारेश्वर पहुंचे हैं और शंकर से संकट हरने की कामना कर रहे हैं क्योंकि 18 साल का एक लंबा पीरियड है और इस रिकॉर्ड को कायम रखने की कोशिश उन्होंने पुरजोर की है। लेकिन इस कोशिश को किस तरीके से जनता ने स्वीकारा है, नकारा है, वो तो खैर कल ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है, आत्मविश्वास से लबरेज तमाम दिग्गज, हर कोई दिग्गज अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहा है, वो भी क्लियर मैंडेट यानी कि ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे देखिए जेपी नड्डा परिवार सहित शनि मंदिर पहुंचे और सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में जाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। महादेव महादेव महादेव। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शब्बीर, कर्ण, चंकी और कुमार इंदर। सबसे पहले आपको ग्वालियर लिए चलते हैं क्योंकि ग्वालियर का किला इस बार किसके रुख होगा, क्योंकि इस किले को भेदने की कोशिश दोनों ही पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन देखना होगा कि ग्वालियर की लोगों ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है और उसके लिए हालांकि काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कर्ण बताइए जरा क्या तस्वीरें, क्या तैयारी कल को लेकर? कि बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं, इस वक्त मैं ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज स्थित उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर जो काउंटिंग होनी है, इस काउंटिंग को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज बाकायदा इसकी रिहर्सल भी करी गई, बाकायदा एक बाहर एक बोर्ड भी लगाया गया है कि कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वो अंदर जा सकती हैं। जो गणना अभिकर्ता होंगे उनके लिए पेन, पेंसिल, कोरा कागज, नोटपैड, अभिलिखित मतों का लेखा, ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो ही अंदर जा सकती हैं। बाकी सारी चीजें जो हैं वो प्रतिबंधित किए गई हैं। मुख्य बात यह है कि जिस तरह का पूरा सियासी माहौल पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में रहा, विशेष रूप से ग्वालियर में देखने में मिला, ऐसी स्थिति में
हर किसी प्रत्याशी जो कि खासकर जिले के जो 90 प्रत्याशी हैं जो 6 विधानसभाओं में चुनावी मैदान में रहे, उनके मन में एक ही विचार चल रहा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कुछ घंटों की मतगणना में दूरी है बाकी। लिहाजा इस तरह से जो तमाम तस्वीरें हमने देखी कि बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो अलग अलग मंदिरों की शरण में पहुंचे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी ओर कई दावे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज करते हुए नजर आए। जिस तरह से ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि पूर्ण बहुमत की ऐतिहासिक सरकार जो है भारतीय जनता की बनती हुई नजर आ रही है, और ये तस्वीर एग्जिट पोल में नजर भी आई है। लिहाजा ग्वालियर में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 112 टेबलों पर ईवीएम के जरिए काउंटिंग होगी, वहीं 21 टेबल ऐसी हैं जहां पर डाक मतपत्र के जरिए गिनती होगी। अभी कुछ मिनट पहले ही ट्रेजरी ऑफिस से सभी डाक मतपत्र जो हैं कड़ी सुरक्षा यानी 3 लेयर सुरक्षा के बीच ये यहाँ पर आए हैं, और बाकायदा उनको अंदर जाके अभी कुछ देर बाद स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा, और सुबह का जब वक्त होगा तो तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। ईवीएम के साथ सबसे पहले डाक मतपत्र बाहर आएंगे और उनकी सबसे पहले गिनती की जाएगी। बहरहाल तमाम तैयारियां जो हैं जिला प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल तैयारियां यहाँ पे चाक चौबंद कर ली गई है, गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है, और सिंधिया का खास तौर पर यहाँ पे साख जो है दाव पे लगा हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास कुमार इंदर, संस्कारधारी जबलपुर, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या तस्वीरें यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पे गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और अभी आपकी मौजूदगी कहां पर है? देखिए, अभी हम वहीं मौजूद है जहां पर कल जो है, हालांकि पीछे अंधेरा है, कुछ व्यवस्थाएं अभी जो है वो होना बाकी है, तैयारियां चल रही है, देर रात तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएगी। और सबसे पहले बात मैं ही करूं कि आज मौसम भी जो है वो कल के दिन साथ दे रहा है, आसमान जो है वो पूरी तरह से साफ है, यानी कि कल रास्ता किसके लिए तैयार होगा इस बात का इंतजार है, और कल जब ईवीएम खुलेगी तो ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली, क्योंकि फैसला हो चुका है, बस फैसले की गिनती होना बाकी है कि किसने किसका फैसला किया है। बात जबलपुर की कर ले तो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो गिनती की पूरी तैयारी कर ली गई है, और यहाँ पर गिनती की तैयारी के लिए किसी तरह की चूक ना हो जाए, कोई सुरक्षा में माकूल इंतजाम किए गए हैं। 500 से ज़्यादा के पुलिसकर्मी यहाँ पर मतगणना स्थल पर रिजर्व किए गए हैं, उसके अलावा 500 एक्स्ट्रा पुलिस बल भी यहाँ पर बुलवा के रखा गया है किसी अप्रिय हालात से निपटने के लिए। वहीं पर इस बात की भी तैयारी यहाँ पर की गई जिला प्रशासन की ओर से कि जब जीत का विजय जुलूस निकलेगा तो उस विजय जुलूस में किसी तरह का खलल ना हो, और खास करके वो वाले पॉइंट जो संवेदनशील है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने पिछले दौरान देखा कि किस तरह से अराजकता हुई, तो ऐसे हाइलाइट्स, ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पे जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात कर दी गई। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा और आकुल व्यवस्थाओं से निपटने के लिए तैयारी तो कर ली गई है, बस इंतजार है उसका जो जनता ने फैसला कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल यही इंतजार, क्योंकि जब हमने एग्जाम दिए होते हैं, जब रिजल्ट से कुछ पहले का जो टाइम होता है वो हम महसूस कर सकते हैं कि कितना क्रूशियल हो सकता है, लेकिन और ये रिजल्ट तो जनता के सामने आना है। भोपाल का रुख करते हैं शब्बीर, धारा 144 यहाँ पे लागू कर दी गई है, और जितने भी प्रत्याशी जो भी जीतेंगे सबको भोपाल जाना है, भोपाल के लिए लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए क्या तैयारी भोपाल में? देखिए दीपिका, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ रही है, यानी तापमान गिर रहा है, लेकिन सियासी तापमान की बात की जाए तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कई दिग्गजों के माथे पर इस वक्त पसीना नजर आ रहा है और सांसें ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। और उसकी सीधी वजह यह है कि कई जगहों पर टक्कर का मुकाबला, और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और उन सब के बीच बात की जाए तो इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं, और बीजेपी दफ्तर और कांग्रेस दफ्तर की बात की जाए तो दोनों जगह पर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज अपने अपने दफ्तरों पर बैठकर रिजल्ट देखेंगे, और सुबह 8 बजे यानी करीब 12 से 13 घंटे बचे, और उसके बाद से ही मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, जिसका इंतजार पिछले 15 दिन से 20 दिन से किया जा रहा था। तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिए किस तरीके से यहाँ पे हलचल है, क्या मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है इस वक्त?
देखिए, मेरे कैमरा पर्सन विजय को कहूंगा कि बीजेपी दफ्तर की यहां पर तस्वीरें दिखाएं। यहां पर बात की जाए तो अभी ये बाहर की तस्वीरें हैं, लेकिन अंदर की बात की जाए तो पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। बीजेपी दफ्तर की बात की जाए तो अंदर की तरफ एक बड़ी सारी स्क्रीन लगाई गई है, जहां पर परिणाम देखेंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज, जिसके अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की बात करें या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री की बात करें। पिछली बार वो कांग्रेस दफ्तर में बैठकर देख रहे थे रिजल्ट, लेकिन इस बार 5 साल में ऐसा सियासी समीकरण पलटा दीपिका कि आप इस बार वो बीजेपी दफ्तर में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदली। लेकिन इन सबके बीच जो आपका सवाल था कि धारा 144 राजधानी भोपाल में लगा दी गई है, और हम मतगणना स्थल की बात की जाए दीपिका, तो वहां पर 3 लेयर सिस्टम होगी। आसपास की बात करें, जो बात की जाए तो 1000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पूरी सुरक्षा के 80 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज वहां सीसीटीवी लगाए गए हैं, और इन सब के बीच 20 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर जुलूस के दरमियान विवाद हो सकती है, तो उस इलाके को भी पुलिस की तरफ से चिन्हित किया गया है और यहां पर पुलिस ज्यादा तैनात की गई है। तो पूरी व्यवस्थाएं, हम सियासी तौर पर बात करें या फिर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें या फिर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, सभी अपनी अपनी तैयारियों में पूरी कर ली गई है। अब देखना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे तैयारी बिल्कुल पूरी कर ली गई है। बीजेपी ऑफिस में तो फिलहाल यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस के बधाइयों के पोस्टर्स नहीं लगे, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में तो ये तस्वीरें हमने दर्शकों को भी दिखाई थी। अब इंदौर लिए चलते हैं, चंकी वाजपेयी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंदौर की बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय सबसे पहले उन्हीं की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं। हालांकि आज जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा सीएम को लेकर वो आला कमान का फैसला होगा, वो शिरोधार्य होगा। लेकिन फिलहाल किस तरीके के आप यहाँ पे हलचल, क्या सियासी तापमान आप इस वक्त देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर तो मध्य प्रदेश का काफी हाई वोल्टेज समीकरण वाला चुनाव काफी होने वाला है, क्योंकि आज के बाद काफी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए काफी भारी होगी। अगर बात की जाए परिणामों की, तो परिणामों के लिए जिला प्रशासन और तमाम जो पुलिस विभाग है उन्होंने तमाम तरह की व्यवस्था की है। ये इंदौर में जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 2000 से अधिक जो पुलिस बल इस पूरे चुनाव मतगणना में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। तो वहीं से सुबह 4 बजे से यहाँ पर प्रत्याशियों के और उनके जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, उनका यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। उनके सामने यहाँ पर स्क्रीन खोली जाएगी और उसके बाद मतदान का जो मतगणना का दौर है वो शुरुआत होगा। उसके बाद अगर बात की जाए परिणामों की, तो परिणामों के लिए अलग अलग स्थानों पर एलसीडी और तमाम तरह की जो व्यवस्था है राजनीतिक पार्टी के साथ ही अन्य जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने किए, ताकि सभी को लेकर परिणामों को काफी उत्साह का माहौल है। तो वहीं अगर बात की जाए शाम को परिणाम आने के बाद रैलियों की, तो रैली के लिए राजबाड़ा पर हर प्रत्याशी वहां पर मां देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचेगा, जिसको लेकर राजवाड़ा पर भी तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बाद अधिकारियों ने कही है, ताकि किसी तरह का कोई उत्साह के चलते कोई खलल न डाल सके और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था कायम की जा सके, कानून व्यवस्था कायम की जाए। और इसी के साथ तो बिल्कुल यहाँ पर सियासतदानों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, प्रशासन की तरफ से भी तैयारी चाक चौबंद है। बस इंतजार है कल सुबह का, और जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सबसे पहले नतीजे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे तेज और सबसे सटीक न्यूज 24 एमपीसीजी पर एक बार फिर से आपको चलिए ग्वालियर लिए चलते हैं। कर्ण मिश्रा से समझने की कोशिश करते हैं कि कर्ण, मैं लौटूंगी आपके पास, इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। उज्जैन से आ रही है, जहां पे तो बैलेट पेपर की पेटी निकालने के दौरान हंगामा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको उज्जैन से दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पेटी कोई सील जो है वो टूटी मिली है और कई पेटियों पर गीली स्लिप पाई गई है, और ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। और यहां पे देखिए काफी हंगामा भी हुआ है। कांग्रेस ने प्रशासन को बताया है बीजेपी का एजेंट। उज्जैन में डाक मतपत्रों में गड़बड़ी पाई गई है। कोठी स्थित जिला कोषालय पर रखे गए थे ये बैलेट पेपर, और कई पेटियों की जो कवर जिसको किया गया था वो गीली पाई गई है। कांग्रेस ने प्रशासन को बताया है बीजेपी का एजेंट। कोठी स्थित जिला कोषालय में रखे गए थे बैलेट पेपर्स, और जब
बैलेट पेपर की पेटी निकालने के दौरान हंगामा इसीलिए हुआ क्योंकि सील टूटी हुई मिली है। कांग्रेस का ये आरोप है, गंभीर आरोप लगा है और कई पेटियों पर गीली स्लिप भी पाई गई है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस ने प्रशासन को बताया है बीजेपी का ये एजेंट। ये गंभीर आरोप लगे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें देखिए। यहाँ पे डाक मत पत्रों में गड़बड़ी का ये मामला उज्जैन से निकलकर सामने आया है। बैलेट पेपर की पेटी निकालने के दौरान ये हंगामा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर खूब हंगामा किया है। आरोप भी लगाए हैं कि कई पेटियों पर गीली स्लिप पाई गई है। तो पेटी की सील जो है वो टूटी हुई है, ये कहना है, ये आरोप है कांग्रेस का। तो फिलहाल बड़ी संख्या में यहां पे कांग्रेसी आपको दिखाई दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि बड़ा ही ये क्रूशियल टाइम रहता है। निष्पक्ष चुनाव का ये दावा अंत तक निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाता है और एक कहीं ना कहीं बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उन सबको भी, उन आरोपों को भी गलत साबित करना और तमाम सियासतदानों को जो आरोप लगा रहे हैं उनके डाउट को क्लियर करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है ऐसे क्रूशियल टाइम में। ये उज्जैन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाक मतपत्रों में देखिए किस तरीके से गड़बड़ी पाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि पेटी की सील टूटी हुई है। अलग अलग जगहों से सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन शब्बीर के पास लिए चलते हैं। शब्बीर, ये जो मामला उज्जैन से निकलकर सामने आया है, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है, लेकिन इस बार तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हंगामा बरपा है। बैलेट पेपर में जब निकाले गए तो पेटी की सील टूटी गई है। ये गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी बार कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं बैलेट पेपर को गड़बड़ी की गई है। इससे पहले बालाघाट में लगाया गया और आज उज्जैन में लगाया गया है। और कांग्रेस के नेताओं का सीधे तौर पर यह आरोप है कि महेदपुर में जो बैलेट पेपर वहां से लाए गए हैं, जहां पर बैलेट पेपर रखे गए थे और मतगणना स्थल लाए गए हैं, वहां पर जब पहुंचे तो उसके अंदर जो सील लगाई गई थी वो गीली थी। यानी उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि अभी कुछ देर पहले इसके अंदर गड़बड़ी की गई है और फिर उसके बाद सील लगाई गई है। ऐसा आरोप कांग्रेस के नेताओं का। महेश परमार है जो तराना से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, उन्होंने वहां पर खुली तौर पर प्रशासन को धमकी दी है कि अगर बैलेट पेपर में हेरफेर के कारण किसी भी तरीके के अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को हार जीत होती है तो वहां पर हंगामा कल खड़ा हो जाएगा। यानी सीधे तौर पर वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ऊपर शब्बीर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और प्रशासन का क्या कहना है जिनकी ड्यूटी वहां पर लगी है? देखिए, प्रशासन की बात की जाए तो इस मसले पर प्रशासन का भी रिएक्शन आ गया। प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो भी डाउट था, जो भी दिक्कतें थी, हमने उनको समस्या का हल कर दिया है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है दीपिका जी। जो महेश परमार जो वहां पर हंगामा कर रहे हैं वो महापौर का चुनाव उज्जैन में लड़ चुके करीब 1 साल पहले जो हुआ था, उस दरमियान भी वो सिर्फ मात्र 500 वोटों से महापौर का चुनाव हारे थे। और उस वक्त भी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि डाक मत पत्र में गड़बड़ी हुई है और उसी के कारण मुझे हार देखने को मिल रही है। तो ये उस वक्त भी हंगामा हुआ था, इस वक्त भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है। महेश परमार हो और बाकी के जो नेता है, माया त्रिवेदी जो उज्जैन उत्तर से कांग्रेस की तो कुल मिलाकर सारे जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए ना कांग्रेसियों के जो ये आरोप लगा रहे थे? लेकिन दीपिका, बिल्कुल अभी तो शांत हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि अभी तो हम शांत हो जाते हैं। कल मतगणना के अंदर अगर इसी मतपत्र के कारण अगर कांग्रेस का प्रत्याशी हारता है
तो उस वक्त हम हंगामा कर देंगे। यानी अभी तो उनके कहना है कि ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, लेकिन उनका कहना अगर इसी मतपत्र के कारण हार जीत तय होती है तो उस वक्त की तस्वीर आप सबको देखना होगी। ये सीधे तौर पर वहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं, और कमलनाथ की तरफ से पहले ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह कह दिया गया था दीपिका कि किसी भी तरीके से डरने की प्रशासन से जरूरत नहीं है, और वही तस्वीर अभी देखने को मिल रही है। और ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरी ये कह सकते हैं कत्ल की रात बाकी है, और सुबह होगी ऐसी कई तस्वीर देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की सियासत में कल अगले 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल ठीक है शब्बीर, डिटेल्स जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्ण, चंकी और कुमार इंदर, आप तीनों का भी डिटेल से बातचीत करने के लिए, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 24।